लगभग 5000 वर्ष पूर्व पश्चिमी समुद्र की लहरों के बीच एक ऐसी नगरी बसाई गई थी जिसे समृद्धि का प्रतीक कहा जाता था। विशाल द्वार, ऊंचे प्रासाद, कीमती रत्नों से जड़ी संरचनाएं और योजनाबद्ध सड़कों वाला वह नगर अपने समय से बहुत आगे माना जाता था। कहा जाता है कि उसकी भव्यता इतनी थी कि आधुनिक महानगर भी उसके सामने फीके पड़ जाए। फिर एक समय आया जब वही स्वर्णिम नगरी समुद्र की लहरों में लुप्त हो गई, मानो इतिहास ने स्वयं उसे निगल लिया हो। समय की सुई तेजी से घूमती है और हम पहुंचते हैं 1980 के दशक में। गुजरात के ओखा तट के समीप अरब सागर की सतह पर भारतीय समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों की एक टीम तैयार खड़ी थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही क्षणों में वे उस रहस्य से सामना करने वाले हैं जो सदियों से केवल ग्रंथों तक सीमित था। जैसे ही गोताखोर समुद्र की गहराई में उतरे, रेत और चट्टानों के बीच उन्हें असामान्य आकार दिखाई दिए। सीधे कोणों में बनी पत्थर की रचनाएं, लंबी दीवारें और ऐसे संरचनात्मक अवशेष जो प्राकृतिक प्रतीत नहीं होते थे। प्रश्न उठने लगा, क्या यह वही द्वारका हो सकती है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश में मिलता है? डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने विस्तृत समुद्री सर्वेक्षण किया। प्रारंभिक निष्कर्षों ने यह संकेत दिया कि समुद्र तल के नीचे संगठित मानव बसावट के प्रमाण मौजूद हैं। पत्थर के लंगर, खंभे, दीवारों के अवशेष और पुरानी कलाकृतियां इस ओर इशारा कर रही थीं कि यह क्षेत्र कभी सक्रिय बंदरगाह रहा होगा। द्वारका की कथा केवल पुराणों में नहीं मिलती, बल्कि श्री कृष्ण के जीवन से भी गहराई से जुड़ी है। जब मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे, तब समुद्र तट पर एक सुरक्षित और सुदृढ़ नगरी बसाने का निर्णय लिया गया। कथा के अनुसार समुद्र से भूमि प्राप्त कर भगवान विश्वकर्मा ने इस नगर का निर्माण किया। विशाल द्वारों के कारण इसे द्वारका कहा गया, अर्थात द्वारों का नगर। इस नगरी की संरचना समुद्री व्यापार के अनुकूल थी। बंदरगाह, जल प्रबंधन प्रणाली और योजनाबद्ध मार्ग इसे एक विकसित समुद्री नगर बनाते थे। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित महलों और उद्यानों की भव्यता इसकी सांस्कृतिक उन्नति को दर्शाती है, किंतु हर उत्कर्ष के पीछे अवसान की छाया भी होती है। महाभारत युद्ध के पश्चात घटनाक्रम ऐसा बना जिसने यदुवंश के पतन की नींव रखी। श्राप, आंतरिक संघर्ष और नैतिक पतन, इन सब के बीच अंततः श्री कृष्ण ने देह त्याग किया। कथा के अनुसार उनके प्रस्थान के पश्चात समुद्र ने उस नगरी को अपने भीतर समा लिया। सदियों तक यह कथा आस्था का विषय बनी रही। फिर 20वीं शताब्दी में मिले संकेतों ने इतिहासकारों को पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। 1960 और 70 के दशक में प्रारंभिक खुदाइयों से यह स्पष्ट हुआ कि यह क्षेत्र अत्यंत प्राचीन है। 1979 के बाद से समुद्री पुरातत्व ने नई दिशा ली। सीमित संसाधनों और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद टीमों ने समुद्र तल पर संरचनात्मक अवशेषों की पहचान की। 1983 से 1990 के बीच अनेक अभियानों में दीवारें, स्तंभ, पत्थर के लंगर और प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुईं। कार्बन डेटिंग ने संकेत दिया कि ये अवशेष कई हजार वर्ष पुराने हो सकते हैं। 21वीं सदी में उन्नत सोनार मैपिंग और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के माध्यम से समुद्र तल का विस्तृत डिजिटल मानचित्र तैयार किया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि वहां व्यवस्थित निर्माण मौजूद था, संभवतः एक नियोजित समुद्री नगर। अब प्रश्न था, यह डूबा कैसे? समुद्र विज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व समुद्र स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। कुछ शोधों के अनुसार 9000 से 5000 वर्ष पूर्व के बीच समुद्र स्तर में तीव्र परिवर्तन हुए। यदि द्वारका तटीय निम्न भूमि पर बसी थी, तो क्रमिक जल वृद्धि या समुद्री आपदा उसके डूबने का कारण बन सकती है। इस प्रकार आस्था और विज्ञान एक ही बिंदु पर मिलते दिखाई देते हैं। धार्मिक कथा समुद्र में विलय की बात कहती है, जबकि भूगर्भीय अध्ययन समुद्र स्तर वृद्धि की संभावना दर्शाते हैं। आज द्वारका 2 रूपों में विद्यमान है। एक वर्तमान तीर्थ नगरी, दूसरा समुद्र के भीतर मौन पड़े अवशेषों के रूप में। द्वारका केवल एक नगर नहीं, बल्कि स्मृति है, संस्कृति, आस्था और इतिहास के संगम की। जब अगली बार आप समुद्र की लहरों को देखें, तो संभव है कि उनकी गूंज में आपको अतीत की कोई अनकही कहानी सुनाई दे। जय द्वारकाधीश।